आदाब। एक्सरे साइनसेस नाक का बीमारी में एक्सरे उठा तो सो कितना फ़ायदा देखी जा आज का वीडियो में देखी जा। अब एक्सरे बोल तो सो मेडिसिन फील्ड में इंट्रोड्यूस कर को शुरुआत कर को 100 साल से ज़्यादा होता 100 साल से ज़्यादा होता। फिर भी अब भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक्सरे उठा लो कुछ वो की वो उसका एडवांटेज क्या, फ़ायदा क्या, क्या फ़ायदा नहीं, उसको तो रेडिएशन के बारे में एक छोटा एक इंट्रोडक्शन तुम ना ये वीडियो में मैं बोल को देता हूँ। अब एक्सरे के बारे में शुरू होने का पहले साइनस के बारे में ज़रा मालूम रहना कि तो एक्सरे साइनस हमें मेन होगा मैं देखने जाती हूँ। सब जन को भी 4 पेयर साइनसेस है, टोटल 8 नंबर। उसमें एक पेयर पिक्चर भी देख लो, एक पेयर आपको दिए, ये फ्रंटल साइनस बोलेंगे। अभी एक पैर ये मैक्सिलरी साइनस बोलेंगे। हंकी के नज़दीक है सो ये आपको एथमॉइड साइनस बोलेंगे। 2 साइड में भी रहूंगा, मैं एक साइड में चुड़ा को बता को। फिर सबसे लास्ट में नाक का सबसे लास्ट में ये आपको स्फीनॉइड साइनस। अब एथमॉइड साइनस का नज़दीक 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या पूछे तो हंकी नज़दीक आऊंगा, ब्रेन भी नज़दीक आऊंगा। वैसा स्फीनॉइड साइनस का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नज़दीक क्या क्या है बोल तो हंकी देखने का विशन का इंपॉर्टेंट नर्व इसका ऊपर से जाता सो। वैसा इसका साइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी ब्लड जाने का एक ट्यूब भी जाता। 2 स्ट्रक्चर ये 2 भी याद रख लो, बाद में इसके बारे से बोल देंगे मैं डिटेल हो। पहले बोले का एक्सरे आपको 100 साल से ज़्यादा होगा इंट्रोड्यूस करो, 1895 में इंट्रोड्यूस करे सो। उसके बाद कितने साल के बाद अब आपको सीटी स्कैन इन्वेंट करें तो उसका यूज़ भी हुआ। 1972 यूज़ शुरू हुआ। उसका ज़रा टाइम गैप में 1977 में एमआरआई स्कैन हुआ। अब नया हो को एमआरआई स्कैन कलर में आना जाता, वो जाते पेट स्कैन आगा, पोस्टोन एमिशन टोमोग्राफी। वो पेट स्कैन सीटी स्कैन के मिला को आता, पेट सीटी बोलेंगे। वैसा पेट एमआरआई आता। वैसा बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन रख को भी अब भी हमें एक्सरे में डिपेंड करती उठाती। पहले हमें ईएनटी रिलेटेड कॉमन कंडीशंस देखे बाद वो की हमें अब भी यूज़ करती देखे जा। सब साइनस भी मिला को डेवलप्ड होता नहीं। ये साइनस देखे तो ये 12 साल एक पेशेंट का एक आदमी का 12 साल होते ही ऑलमोस्ट सब साइनसेस भी रहंगा। मतलब 12 का नीचे कम साइनसेस रहंगा। उसमें मेन हो को एथमॉइड, 12 से ज़्यादा सब साइनसेस भी रहंगा। अब बीमारी कौन सा देखने का पहले हमने नॉर्मल क्या को मालूम हो तो अब नॉर्मल क्या को मालूम होगा। अब ये वीडियो देखो होते ही तुम्हें एक छोटा एक 4-5 बीमारियां आराम से एक्सरे देखो तुम्हें को डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर तुमने समझाती तुम्हें और भी अच्छा समझ में आएगा। मतलब अब ये नॉर्मल एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे में साइनस बहुत हो एम्प्टी स्पेस स्कल के अंदर, स्कल बोन के अंदर, सर का बोन के अंदर, तो वो एम्प्टी स्पेस रहने से अंदर हवा है तो ब्लैक कलर में रहेगा। ये देखो ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक कलर में है, तो ये भी ब्लैक कलर में। ये मैक्सिलरी साइनस, ये फ्रंटल साइनस, ये स्फीनॉइड साइनस ब्लैक कलर में है। और एक भी बताता हूँ क्लियर हो मालूम होगा। तो ये 2 भी मैक्सिलरी, ये फ्रंटल, ये स्फीनॉइड। तो इसमें एथमॉइड अच्छा क्लियर दिखता, तो इसमें एथमॉइड दिखता। और भी एक बताता हूँ उसमें एथमॉइड और भी क्लियर दिखेगा। इसमें देखो 2 साइड में एथमॉइड क्लियर हो दिखेगा। तो ऑलमोस्ट सब साइनसेस भी एक प्लेन एक्सरे में दिख सकता। लैटरल एक्सरे व्यू उठा तो स्फीनॉइड भी दिख सकता, एथमॉइड भी स्फीनॉइड भी मैं ऑलरेडी तुम्हें बता डालिया। अब बीमारियां 4-5 बीमारियां खाली बहुत सारा है नाक का खाली होना, तो मैं कॉमन है सो 4-5 खाली बोल देता हूँ। उसमें फर्स्ट म्यूकोसल थिकनिंग। अब ये एक्सरे में तुम्हें ये साइनस भी देखो डिफरेंस। अब ये साइनस देखो तो एक थिक बैंड किसी का जाता देखो। बच्चों में ये थिक बैंड हो को 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो, नहीं तो बड़े एग्जाम में ये थिक बैंड हो को 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उससे पेशेंट भी कंप्लेन बोलती है तो उसे ट्रीटमेंट देखो छोना। मतलब साइनसाइटिस स्टेज को जाला को है। मतलब ये म्यूकोसल थिकनिंग बोलते सो।
नेक्स्ट ये आपको अब दो एक्सरे, ये एक्सरे में दो साइनस में कंपेयर करते ही ये लेफ्ट में एक डूम शेप्ड है, देखो उसे रिटेंशन सिस्ट बोलेंगे। जनरल पॉपुलेशन में 7%, 5 से 7% आदमियों में ऐसा रिटेंशन सिस्ट दिखेगा। हम तो किससे भी कंप्लेन नहीं रहेगा, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, इसे ट्रीटमेंट न को। मतलब साइनसाइटिस ये बच्चा का एक्सरे, उसको सच्ची फ्रंटल कैबिन नहीं सो। अब ये राइट साइड में ब्लैक रहने से नॉर्मल है, वो ऑलरेडी तुमने समझा दिया। ऑपोजिट देखो वाइट है, मतलब साइनसाइटिस है। मतलब ये बच्चा का एक्सरे, बड़े आदमी का एक्सरे में देखो ये आपको साइनस ब्लैक है, जरा हेजीनेस बोले जा, लेफ्ट में जरूर हेजीनेस वाइट कलर है। और तो इसमें एक फ्लूइड लेवल दिखता, फ्लूइड लेवल दिखे तो मतलब साइनसाइटिस अब शुरू हो, सो मतलब 1 महीने के अंदर पीरियड के अंदर है। मतलब ये बड़े आदमियों में, ये छोटे बच्चे के एक्सरे, बड़े आदमियों में ये हेसीनेस को ऐसा रखो, बोन है सो भी जरा डिफरेंसेस है, तो वो क्रॉनिक साइनसाइटिस को मतलब, क्रॉनिक साइनसाइटिस को मतलब। अब नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड स्टार्ट जाने का पहले एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी है सो पेशेंट को भी, साइनसाइटिस है सो पेशेंट को भी हमें एक्सरे को डिफरेंस करिए। एलर्जिक है सो पेशेंट कैसा का तो पहले बताया सो वीडियो का म्यूकोसेल थिकनिंग बताया, वो एलर्जी है सो पेशेंट में 2 साइनस में भी रहेगा, 2 साइड में भी रहेगा, फ्लूइड लेवल एलर्जी में कभी भी नहीं रहेगा, हेजीनेस जरा हो सकता, अंदर है सो टर्बिनेट बोलेंगे वो जरा बड़ा रहेगा। इतना फाइंडिंग्स एलर्जिक राइनाइटिस में रहता सो। अब ये एक्सरे में देखे तो ये राइट साइड का बोन दिखता सो, लेफ्ट साइड में ये बोन दिखता, ये दिखता, इधर दिखता हो तो लेफ्ट साइड ये साइड का बोन जरा भी दिखता नहीं। देखो ये उतना बोन भी चलेगा, मतलब इसका अंदर क्या की बीमारी है जो बोन को खा लिया। ये पेशेंट को कैंसर था, लेफ्ट साइड मैक्सिलरी साइनस का कैंसर था, ट्रीटमेंट भी होगा। अब ये पुराना एक्सरे है, वो बोनी एक्सरे, बोनी इरोशन बोलता सो। अब मैं पहले बोले सो ये एक्सरे को 100 साल से ज़्यादा हुआ, 100 साल से ज़्यादा हो को भी अब भी हमें यूज़ करती तो एक नॉर्मल साइनस एक्सरे उठा देंगे तो 100 से 150 रुपये के अंदर कट जाएगा। वो टाइम में एक सीटी स्कैन उठाना का तो 2000 से 3000 रुपये तक होगा, तो एक्सरे बहुत चीप। मतलब वो भी नहीं, इतना साल से एक्सरे रहने से सो बहुत सारे डॉक्टरों को भी एक्सरे इंटरप्रेट करने, पढ़ को बोलने सबको भी मालूम। सीटी स्कैन भी, एमआरआई स्कैन वैसे नहीं, नया नया आलो को है, उसे स्पेशल एजुकेशन भी, ये भी ट्रेनिंग भी है, तो उसे हमें ईजिली इंटरप्रेट कर सकते। ये एक्सरे का एडवांटेज। अब एक्सरे का डिसएडवांटेज क्या पूछो तो एक आदमी को बीमारी आगा, वो साइनस में रहते, उसे आया तो वो साइनस का बीमारी 30 to 50% से ज़्यादा रहे तो एक्सरे में क्लियर होकर दिखेगा। मतलब 30%, 30% का कम है तो दिखने का चांसेस कम, फॉल्स नेगेटिविटी रहने चांस है। उसका मतलब 30% से नीचे है तो दिखेगा नहीं, कर नहीं दिखने का चांस कम हो कुछ। मतलब वो कंडीशन 10-20% है, नहीं तो 5% है बोल तो भी सीटी स्कैन में दिख जाएगा, और तो एक्सरे में दिखने का चांसेस कम। अभी ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स को एक पॉइंट है, नहीं तो एक स्मॉल एरिया है, वो आपको एक्सरे में क्लियर होकर मालूम होगा नहीं। उसका इंपॉर्टेंस क्या बोल दे तो, अब ये मैक्सिलरी साइनस, ये नाक में खुलता सो ये जगह, वो जगह से एथमॉइड एयर सेल्स भी खुलता सो, एथमॉइड साइनस, वो जगह से फ्रंटल भी खुलता सो। ये 3 साइनस भी एक ही जगह जम को वहाँ से खुल को नाक में खुल को नाक से पीछे से जाता से सेक्रीशन, वो जगह ब्लॉक होगा तो ये 3 साइनस में भी साइनसाइटिस आलोक होगा। वो एरिया को ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये 3 साइनस भी ओपन होते जगह को ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स, वो आपको हंकी को दिखेगा माइक्रो स्ट्रक्चर, वो सीटी स्कैन में आराम से देख सकते। तो एक्सरे का डिसएडवांटेज क्या, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स दिखेगा नहीं। मतलब वो भी नहीं से
एथमॉइड भी, स्फीनॉइड भी, उसमें बीमारी है तो उसमें कितना बीमारी है, कितना एक्सटेंड होगा है, कितना स्फीनॉइड से भी एथमॉइड से फाइल को दूसरा कहाँ जाको है को एक्सरे में मालूम होगा नहीं, उसे भी सीटी स्कैन उठा कुछ होना, कॉम्प्लिकेशन होना। तो पहले मैं बोलिया एथमॉइड भी स्फीनॉइड के नज़दीक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ही क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स करके भी बोल दिया। ये स्ट्रक्चर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, ये पूरा एक्सरे में दिसेगा नहीं, सीटी स्कैन में दिसेगा। और जाते अब स्कल मतलब बोन, ब्रेन का नीचे है सो बेस भी, नाक का ऊपर है सो एरिया भी, वो स्कल बेस क्लियर होगा दिसेगा नहीं। फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंस, नाक भिंगा है सो पीछे की सामने की वो डिटेल पर इसमें दिसेगा नहीं, एक्सरे में दिसेगा नहीं। ये सब भी मालूम होना तो सीटी स्कैन ठाको छाना, मतलब एक्सरे का जो भी डिसएडवांटेज है वो दूसरा टेक्निक्स का एडवांटेज हो, वो चीज़ का डिफरेंस। अब इसका डोसेज बोल को मैं ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अब नॉर्मली एनवायरनमेंट में देखें तो बैकग्राउंड रेडिएशन कब भी रहेगा, सन का रेडिएशन सबसे बड़ा रेडिएशन कब भी रहेगा। वैसा चाहिए एक्सरे सीटी प्रोब ऑल्सो रेडिएशन हो, तो एमआरआई रेडिएशन नहीं मैग्नेटिक हो। तो ये रेडिएशन बोल सो एक एक्सरे स्कल उठाती तो साइनस उठाती तो उसका एक्सपोजर कितना पूछो तो 0.1 मिलीसीवर्ट्स को तो उसका यूनिट, हमें 1 किलो बोले से का, 1 ग्राम बोले से का, एक यूनिट हो। सो मिलीसीवर्ट्स 0.1 मिलीसीवर्ट्स होता है कि एक्सरे उठाना तो वो टाइम में सीटी स्कैन साइनस उठाती तो उसे 3 से 4 मिलीसीवर्ट्स होता, कितना ज्यादा देखो। एक सिंपल कंपैरिजन दूसरा बोल देता हूँ, एक्सरे साइनस उठाते सो हंकी को कॉर्निया में इफेक्ट होता तो सीटी स्कैन उठाती तो 185 टाइम्स ज़्यादा एक्सपोजर कॉर्निया को होगा। अब नया सीटी स्कैन में वो रेडिएशन जरा सा कम है, कितना का तो भी ये डिफरेंस है 0.1 ये भी, ये 3 to 4 मिलीसीवर्ट्स भी। अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेडियोलॉजी क्या बोलती है तो एक आदमी का लाइफ टाइम जिंदगी में 100 मिलीसीवर्ट्स इट लिमिट, उससे ज़्यादा है तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडिएशन आएगा। तो 100 मिलीसीवर्ट्स को तो 10,000 चेस्ट एक्सरे भी नहीं तो सीटी स्कैन है तो 25 सीटी स्कैन भी लिमिट, वो लिमिट का नज़दीक जाने नहीं तो लिमिट क्रॉस करते ही रेडिएशन का कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। ये एक्सरे साइनस के बारे से मैं डिटेल कर बोलिया हूँ। सो तब हमें डिसीजेस क्या क्या देखे, कॉमन कौन सा देखे, एडवांटेज देखे, उसमें डिसएडवांटेजेस क्या देखे, वैसा रेडिएशन के बारे में भी हमें डिस्कस करेंगे। आदाब।